जय माता की सभी संगत को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व आने वाला है और नवरात्रि के पर्व में बहुत सारे साधक लगा लो, भक्त लगा लो, माँ काली के उपासक हैं जो माँ काली की उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। और बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं जो बिना गुरु के हैं, जिनके शीश पे कोई शक्ति नहीं खेलती है और वो माँ काली की प्राप्ति करना चाहती हैं, प्रसन्न करना चाहती हैं, उनको उनकी कृपा चाहिए। यानी कि माता काली बस हमारे ऊपर कृपा रखे, हमारे ज़िंदगी में कोई दुख सुख ना आए और अच्छे से हम अपना जीवन व्यतीत करें, हमारे बच्चों को तरक्की मिले, हमारा घर परिवार, हमारा काम धंधा व्यापार अच्छे से चले। इसके लिए माँ की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। माता रानी को 3-4 प्रकार के भोग ऐसे बताएंगे जिनको आप लगा के पूर्ण सात्विक तरीके से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तामसिक भोग तो देखिए आप सभी लोग जानते ही हैं, और जिनके यहाँ तामसिक माता पूजी जाती है तो नवरात्रि में वो भोग नहीं दिया जाता। तो सात्विकी भोग आपको बताएंगे, और अगर सच्ची श्रद्धा से आप ये भोग लगाते हो नवरात्रि के समय में तो माता काली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है और उनके गुरु नहीं है, उन लोगों को देखिए माता काली के लिए जो है नारियल चुनरी देनी होती है। और चुनरी के ऊपर, नारियल के ऊपर आप काली चुनरी लपेटिएगा और काली चुनरी लपेट के ऐसे मंदिर में दे के आइए जहाँ काली चुनरी चढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे माँ काली के मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ लाल चुनरी ही चढ़ाई जाती है। नारियल के ऊपर काली चुनरी, 11 रुपये की अरदास बांध लेनी है, 7 पतासे ले लेने हैं आपको, पेड़े ले लेने हैं, इसमें 2 पेड़े रख सकते हो आप, लौंग इलायची रख सकते हो जोड़े से, और मीठा पान भी आपको जोड़े से रख लेना है। ये सामान सामग्री लेकर के आप माँ काली के पहले नवरात्रे को मंदिर में जाएं और ये भोग सामग्री चढ़ा के आएँ। और घर में उनके लिए चुनरी श्रृंगार का सामान आप जरूर रखें अगर उनकी सेवा करना चाहते। देखो सेवा की बात कर रहे हैं, साधना की नहीं। तो ये भोग प्रसाद चढ़ा करके आपको रोजाना माता रानी को नैवेद्य के रूप में नवरात्रि में 9 दिन, वैसे तो देखो मामाई के अलग अलग भोग कहे गए हैं, अलग अलग रूपों में माता रानी पूजी जाती हैं, जैसे शैलपुत्री माँ हो गई, चंद्रघंटा माँ हो गई। इस तरह से माँ के 9 रूप हैं और 9 रूपों में अलग अलग इनको अलग अलग प्रकार के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इनके भोग होते हैं। पर स्पेशली जो माँ काली के बच्चे हैं उनको नवरात्रि में कौन सा भोग लगाना है, अगर आप व्रत और उपवास करते हो तो आप डेली सिर्फ पतासे का भोग लगाएं माई को। 5 पतासे और लौंग का जोड़ा होता है इनका भोग वैसे तो। और अगर आप 7 बतासे देते हो तो कई जगह 7 बतासे भी दिए जाते हैं, तो 7 क्यों दिए जाते हैं कि उसमें 2 पतासे भैरव जी के लिए दिए जाते हैं। तो आप अगर भैरव जी को 7 रखना चाहते हो, लेके चलते हो, तो आप 7 बतासे लौंग का जोड़ा भी दे सकते हो। ये 2 प्रकार के भोग हो गए जो नवरात्रि में नैवेद्य के रूप में माई को आपको रोज चढ़ाना है। फल में क्या चढ़ा सकते हो, फल में आप माता रानी को अनार चढ़ाइए, मीठे फल, केले चढ़ा सकते हो। अनार माँ को सर्वप्रिय होता है, और आजकल तो क्योंकि गर्मी का मौसम है शायद तरबूज भी आपको मिले तो तरबूज का फल भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हो। कई लोग देखो काले अंगूर भी माँ को चढ़ते हैं, कई लोग क्या है जायफल वगैरह चढ़ा देते हैं, और घर के मंदिर में पान वगैरह चढ़ाते हैं। देखो ये जो जायफल होता है ये बलि का रूप माना गया है, नींबू भी बलि का रूप माना गया है। तो वैसे तो देखो नींबू और जायफल माँ को चढ़ता ही है, परंतु आप नवरात्रि में अगर आप बिना चौकी गद्दी वाले हो, आपके ऊपर सिर्फ सवारी है और माँ की केवल प्रसन्नता के लिए आप उनको भोग देना चाहते तो आप जायफल ना चढ़ाएं नवरात्रि में, क्योंकि जायफल बलि का प्रतिरूप माना गया है। नींबू भी बलि के रूप में ही चलता है, मुंड बलि के रूप में, तो नींबू भी चढ़ाने से बचे। जिनकी गद्दी है वो लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो सात्विक या तामसिक हर प्रकार की बलि देते हैं। तो जिनको कृपा प्राप्ति करनी है उन लोगों के लिए स्पेशली घर के मंदिर में आप ना पान चढ़ाओ, ना ही आपको जायफल ना ही नींबू चढ़ाना है। आप काले अंगूर माँ को चढ़ा सकते हो। और माता रानी को जैसे कई लोग तामसिक भाव से चलते हैं तो शराब की धार देते हैं। अब जो सात्विक भाव से बच्चे पूजते हैं वो सोचते हैं कि हम माँ को ऐसा क्या दें कि क्योंकि माता रानी को ऐसा कहा गया, माना गया है कि शराब की धार पे माता काली बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और क्योंकि हम तो पूर्ण सात्विक रूप से माँ को पूजना चाहते हैं तो हम शराब नहीं दे सकते, तो क्या हमारी माता प्रसन्न नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी। आप गुड़ का पानी बनाइए, बिल्कुल मीठा पानी, सादा बिल्कुल, आपको ये माँ को चढ़ाना है। माता रानी को इसकी धार आप दे सकते हैं, मीठे पानी की धार। स्थान है अगर माँ काली के स्थान पे चढ़ा के आए, नहीं तो आप बाहर अपने मेन गेट की दीवार पे उनके नाम से जैसे मंदिर में रखिए, और शाम के समय
अपने घर में से घुमा करके बाहर की तरफ आप वो धार जरूर डालिए नवरात्रि के 9 दिनों में। अब जैसे कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन पे सवारी आ रही है, गुरु नहीं है, गद्दी नहीं है, परंतु उनको विधान नहीं पता है, तो नवरात्रि में आप ये भोग प्रसाद चढ़ा करके जो अंतिम दिन होता है, नौवीं नवरात्रि जो होती है, उस दिन आपको देखो हलवा हर घर में बनता है। और सभी लोग ये सोचते हैं कि अष्टमी की कढ़ाई के लिए, नवमी की कढ़ाई के लिए हलवा बनाया जाता है, पर आप लोगों को शायद पता नहीं कि हलवा और चावल की जो खीर होती है माँ को सर्वप्रिय है, क्योंकि खीर भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाई जाती है और भगवान भोलेनाथ की भी खीर सर्वप्रिय होती है। अब उन बच्चों की बात करूंगी जो बेटियां, बहन या फिर बच्चे भगवान शिव के उपासक हैं और साथ में माँ काली के भी उपासक हैं। तो जैसे वो दिया लगाते हैं भगवान शिव के सामने, तो अगर आप भगवान शिव के उपासक हो, साथ में माँ काली को मान रहे हो, श्यामा रूप में मान रहे हो, तो आपको भगवान शिव के दिए में जो है माँ काली के लिए भी एक बाती जरूर रखनी चाहिए, उनको जोड़े से आपको पूजना चाहिए। कई माता बहन बेटियां क्या गलती कर देती हैं कि कृपा तो उनको माता रानी से हर प्रकार की चाहिए, क्योंकि रोग दोष कौन दूर करेगा, माता रानी दूर करेंगी। जगजननी जगदम्बा है, क्योंकि भूत प्रेतों को काटने का जो है जिम्मेदारी वो माँ काली की ही होती है। रोग काटने के लिए सबसे आगे कार्य करने वाली होती है माता काली। तो आप जोड़े से 2 बाती घी का दीपक उनके लिए लगाओ और खीर और हलवा आप जरूर बनाओ। और अगर आप नियमित तौर पे माँ को भोग देना चाहती हो जिससे माँ आप पे प्रसन्न हो जाए, नियमित तौर पे देखो शुक्ल पक्ष की अष्टमी कही गई है, उसके दिन आपको सिर्फ हलवा बनाना है माँ को, या तो खीर अर्पण कीजिए या फिर हलवा। हलवा बेस्ट और बेस्टेस्ट ऑप्शन होता है, आप हलवे का ही माँ को भोग लगाएं, सिर्फ हलवा। इससे क्या होगा, इससे माता रानी बहुत पूर्ण प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग नींबू चढ़ा रहे हैं, जायफल चढ़ा रहे हैं, पान चढ़ा रहे हैं, तरह तरह की माता रानी, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है कहीं पे कि माता रानी को इन चीज़ों का भोग लगता है। पर अगर आप घर में खुशियां लाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए करना चाहते हो, तो केवल हलवे का भोग लगाओ, सबसे उत्तम रहता है। तो नवरात्रि के दिनों में आप ये 3 प्रकार के भोग जो आपको बताए गए हैं ये लगा सकते हैं। और भैरव जी के लिए भी आप भोग जरूर लगाएं। जैसे आप माँ काली के लिए भोग लेके जा रहे हैं, तो भैरव जी के लिए भी उस भोग में से थोड़ा भोग जरूर निकालिए। आप खिचड़ी भी भैरव जी के लिए लगा सकते हैं। आपको चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बना लेनी है और भैरव बाबा के किसी भी मंदिर में लगाएं, कोई बात नहीं। अगर भैरव बाबा का मंदिर नहीं है तो माँ काली मंदिर में भी आप भैरव जी का नाम लेकर के किसी पात्र में चढ़ा सकते हैं और तेल का दीपक माँ के स्थान पे ही शनिवार के दिन उनके नाम का लगा सकते हो। रविवार को भी देखो माँ काली और भैरव की पूजा करी जाती है। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके नवरात्रि में आप माता रानी की, माँ काली की कृपा पा सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। सबको जय माता।